नगर उटारी प्रखंड अंतर्गत अलमंता और नगर उटारी में पैक्स का उद्घाटन हुआ। अलमंता में मैं उपस्थित था और पूरे खरौंदी की टीम हमारे पास नगर उटारी आवास पे आई थी कि तोरेलावा में और बैतरी में पैक्स का उद्घाटन हमको करना है। तबीयत हमारी कुछ नरम थी, इसके बावजूद भी जो सम्मान खरौंदी प्रखंड के लोगों ने हमें दिया है, निश्चित रूप से उसको इनकार नहीं करते हुए आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ। आदरणीय भाइयों, नौजवान साथियों, सरकार के द्वारा 2450 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान का धान लिया जाएगा और सरकार एक मुश्त पैसा देने के लिए इस बार तैयार है। अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किसानों के हित की बात, बहुत से लोग पहले ही आप ही से धान खरीद कर और धान को सरकार के द्वारा बेचते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप धान को सरकार को देने का काम करें ताकि डायरेक्ट किसान को लाभ हो। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं तमाम किसान भाइयों से कि आप लोग डायरेक्ट आपके जो पैक्स का जो केंद्र बना हुआ है वहां पर आप धान अपना देने का काम करें। इसमें डायरेक्ट आपको लाभ मिलने का काम निश्चित रूप से होगा। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बार डायरेक्ट एक मुश्त आपको पैसा देने के लिए तैयार है। तो मैं तमाम लोगों से भी आग्रह करूंगा, किसान भाइयों से, कि आप इधर उधर न भटक करके डायरेक्ट आप अपने पैक्स केंद्र में आप अपना धान निश्चित रूप से जमा करने का काम करें। ये डायरेक्ट आपका लाभ का चीज है। सम्मानित आदरणीय भाइयों, आपको याद होगा एक हफ्ता पहले मैं जब पुल का शिलान्यास करने यहाँ पर आया था तो मैंने कुछ बातें आपके बीच में रखने का काम किया। मैंने कहा था कि विधानसभा का सत्र चालू होने वाला है और विधानसभा के सत्र में यहाँ की खास करके खरौंदी प्रखंड की बहुत दिनों से लंबित डोमनी बराबर नाला की योजना का मांग बराबर हुआ करता था। मैं जब 2009 और 2014 में विधायक था तब उसका आधारशिला भी हमने रखवाने का काम किया। उसके बाद जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर बने कोई दिलचस्पी इनकी नहीं रही, लेकिन हमने 10 करोड़ जो गबन हुआ है इस डोमनी बराज की मुआवजा, उसकी भी चर्चा में सदन में रखने का काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे जल संसाधन मंत्री हैं, इरिगेशन मिनिस्टर हैं, हफीजुल हसन साहब से मैं मिल करके आश्वस्त कराने का काम किया और बहुत जल्द जो है इसमें आगे का प्रक्रिया शुरू होगा और रिवाज एस्टीमेट बन करके काम चालू हम लोग करवाने का काम करेंगे। आदरणीय भाइयों, आप देखे होंगे सदन में हमने, चूंकि पूरे राज्य में 2 ही सेटलमेंट अफसर है, बंदोबस्त पदाधिकारी, हमने 87 का केस आए लोगों के पास आता है। 87 के केस में जो लोग 87 किए हुए हैं अभी तक उसका निष्पादन नहीं हुआ। ड्यू टू सेटलमेंट अफसर, बंदोबस्त पदाधिकारी के नहीं रहने से 87 केस फाइनल नहीं हो पा रहा। इसलिए मैंने सरकार से मांग की
कि 87 केस को फाइनल करवाया जाए और पलामू मंडल में एक बंदोबस्त अधिकारी देने का काम करें। आदरणीय भाइयों, आज निश्चित रूप से चाहे वो मजदूर का मामला हो, चाहे वो स्कूल का मामला हो, चाहे हमारी सरकार जब झारखंड में बनी, जो वादा माननीय मुख्यमंत्री ने किया था मैया सम्मान योजना का, उसको पूरा किया और 1000 से 2500 रुपया बढ़ा करके यहाँ की मैया को सम्मान देने का काम। मैं विधानसभा में था, विधानसभा में विरोधी इस बात की चर्चा भी किए कि मैया सम्मान योजना के राशि से और भी क्षेत्र में प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी क्षेत्र में प्रभाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारी सरकार कटिबद्ध है, जहां जहां रोड का निर्माण होना है, जहां जहां पुल का निर्माण होना है, जहां जहां बिजली की आवश्यकता है, वो निश्चित रूप से पूरा करने जा रही है, पूरा निश्चित रूप से होगा। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। आदरणीय भाइयों, इसके पहले भी सरकारें बनी थी, लेकिन इसके पहले जो सरकार बनी थी वो सरकार नौजवानों को, बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र नहीं देने का काम किए थे, लेकिन हमारी सरकार अस्थायी नीति के आधार पे मूलवासियों के आधार पे 1932 के कथियान के आधार पर 95-96% यहाँ के नौजवानों को व्यवस्था देने का काम किया और 10,000 नियुक्ति पत्र 25वां रजत जयंती के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम और 10,000 नियुक्ति पत्र सिर्फ और सिर्फ झारखंड के बेरोजगार लोगों को, झारखंड के पढ़े लिखे लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। इसलिए मैं तमाम यहाँ पर उपस्थित आदरणीय सम्मानित भाइयों का, नौजवान साथियों का और खास करके तोरेलावा, क्योंकि मेरे पिता भी बगल में आप देख रहे हैं, जब इस राज्य में माननीय मंत्री थे, इस विधानसभा के विधायक थे, 4-5 बार इस क्षेत्र के विधायक भी रहे, तो जीता जागता प्रमाण जो है तोरेलावा पूरे खरौंदी में हाई स्कूल बनवाने का काम किया और तोरेलावा में सड़कें भी हमने बनवाया। लेकिन इसके बाद मैं जब चुनाव हार गया तो सड़क जो है नहीं बनी। अभी हम लोग एक हफ्ता पहले पुल के निर्माण का आधारशिला रखे और बहुत जल्द सड़क भी बनेगा और जो भी कार्य तोरेलावा इस इलाके का प्रखंड का वंचित है उसका पूरा करना हम लोगों की जवाबदेही है। निश्चित रूप से उसको भी पूरा करने के लिए हम लोग तत्पर और तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।